ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2022 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी ज़रूर करनी है। शिव बाबा का जो प्रथम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं कल्याणकारी, तो शिव बाबा की संतान होने के नाते हम भी कल्याणकारी हैं। और ये कल्याण हम कैसे कर सकते हैं? जब हम देह और देह के बंधनों से, हदों से न्यारे होते हैं। वो हमारी अशरीरी स्टेज है, आत्मिक स्थिति है। तो केवल मात्र बाबा कहते हैं कि तुमको अशरीरीपन का अभ्यास मात्र नहीं करना है, परंतु उसके साथ साथ तुमको सेवा भी करनी है। और असली सेवा हमारी होती ही तब है जब हम अशरीरी अर्थात आत्मिक स्थिति में होते हैं। तब हम दूसरे को भी आत्मा रूप से देखते हैं, तब सेवा हो सकती। प्रश्न है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं? बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं। शादी कर कहाँ चले जाते हैं। आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। बाबा ने शुरू में जो कहा अशरीरी, ये अभ्यास बाबा हम बच्चों को दैनिक रूटीन में कहते होना चाहिए। दैनिक भी नहीं, परंतु हर वक्त ये अभ्यास होना चाहिए। तो वो अभ्यास जो है हमारा, बाबा कहते हैं कैसे होगा? वो अभ्यास होगा जब आप किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि को नहीं लगाएंगे। अगर आप अपनी बुद्धि नाम रूप में लगाएंगे तो बाबा ने जो कहा आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, अवज्ञा कर देते हैं, बाबा की मानते नहीं हैं, मर्यादा पर चलते नहीं हैं, तो उनकी दशा फिर यही होगी जिसको बाबा कहता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती। रीज़न क्या? रीज़न है कि रूहानियत में नहीं, आत्मिक स्थिति में नहीं। बाबा ने कहा कि माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि भाई बहनें माया से डरते हैं। जो माया से डरता है उसको विजय कैसे प्राप्त करेगा? हमें ये नहीं, जैसे विद्यार्थी होता है, अगर वो क्वेश्चन से ही डरे, ये क्वेश्चन ना आए तो पास तो नहीं हो सकता। वो उसको क्वेश्चन को फेस करना पड़ता है। ऐसे ही माया जो है वो पेपर लेकर के आती है, तो हमको उसको फेस करना है और पार करना है। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। बाबा ने अपना बताया और ब्रह्मा को भी कहा कि ब्रह्मा को भी अशरीरी होना है। शिव बाबा को अशरीरी होने का अभ्यास नहीं करना पड़ता है। शिव बाबा अशरीरी हैं, उनको पता ही है, वो उस कॉन्शियसनेस में है ही है, लेकिन हमको होना पड़ता है। तो हम बाबा ने कहा कि मैं भी इस तन में आया हूँ और अशरीरी ये भी अभ्यास करता है, तुम भी अशरीरी हो।
बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है, नर से नारायण बनते हो। बाबा ने कहा कि हम आत्मा अशरीरी है, शांति धाम में रहती हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता, कर्म तो करना है। जब तक बाबा ने कहा कि अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्म इंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, तो मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती। तो क्या सोने को हम अशरीरीपन की अवस्था कहेंगे? उस समय कहेंगे, परंतु वो हमारी योग की अवस्था नहीं है। बाबा हमको रात्रि में योग के लिए कहते हैं, अशरीरी के लिए नहीं कहते हैं। तो योग निद्रा हमारी हो, योग युक्त निद्रा हो, वो है। बाकी आत्मा थकती है तो उससे अपने ऑर्गन से डिटैच हो जाती है। जैसे मशीन को रेस्ट देते हैं, ऐसे आत्मा को रेस्ट मिलता है। तो बाबा ने कहा कि सो जाने से कोई विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा कि जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तो इसको भी आप स्पष्ट करें कि जितना जो सर्विस करेंगे वो अपनी ही प्रजा बनाएंगे। स्वाभाविक है, जो आत्मा लेकिन राजाएं तो लिमिटेड होंगे। राजाएं लिमिटेड है। तभी कहा जाता है, बाबा कहता है कि प्रजा तो हर कोई बना लेता है, लेकिन राजा बनाना कोई कोई का काम है। राजा बनाने में आपको पालना देनी है, वारिस बनाना है। प्रजा में कोई वारिस की बात नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो कि इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तो आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं वो देवता कैसे बन सकेंगे? फिर बाबा ने कहा कि बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। ब्राह्मण की जो बात बाबा ने कही, सतयुग में ब्राह्मण नहीं होते, सतयुग में देवताएं होते हैं। जो ब्राह्मण है वो संगम पर होते हैं। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते कि जगदम्बा कौन है। वो भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वो देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। जो जगदम्बा है, जो सरस्वती माँ है, जो दुर्गा है, ये हमारे ब्राह्मण के रूप है। और जो लक्ष्मी है, ये श्री सीता है, ये हमारा देवता का रूप है। तो नेचुरल है, प्रारब्ध से पुरुषार्थ बढ़ा, तो पुरुषार्थ में ये देवियाँ आती हैं। और लक्ष्मी जी जो है वो तो प्रारब्ध की है। तो बाबा ने आज लक्ष्मी जी को सेकंड बोला है, इसीलिए जगदम्बा को फर्स्ट बोला है। तो बाबा ने कहा कि नॉलेज डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बाहर छोड़ना है, ये तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करने नहीं चाहती, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है भाग नहीं सकती, बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं,
समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है, कई लौट भी आते हैं, मेहनत है। तो बाबा ने कहा देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। बाबा कहते हैं कि छोड़ना है तो छूटेगा तब जब वैराग्य होगा, अगर राग होगा तो छूट नहीं सकता। तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से या खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि ये अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम भस्म होंगे। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। और स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। हाँ, क्योंकि आप साक्षी होकर के दोनों तरफ की बात को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एक तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व या झुके हुए होंगे तो निर्णय आपका ठीक नहीं होगा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।